हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो खुदा बाप, धन्यवाद हो खुदा बाप, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो प्रभु बाप, परमेश्वर पिता। तो मेरा आज का टॉपिक है जो कि ठोकर खाने से अपने शरीर को बचाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो आप सबों को जय मसीह की। मैं फिर से एक बार परमेश्वर का वचन को लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। और ये वचन मैं सोचा था कि मैं दोपहर में प्रचार करूं, लेकिन हमारे यहाँ पर इतना बॉक्स, इतना गाना हो रहा है कि नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे कहीं और आकर करना पड़ रहा है। तो सारे बातों में प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। और आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि ये समय को ठहरा है ये वचन को देने के लिए। तो मैं मसीह मंथन वेस्ट बंगाल बर्धमान के पेज से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो प्लीज़ मेरे फेसबुक को आप लोग लाइक करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें और कमेंट ज़रूर करें और दूसरों तक पहुँचाए। इसके पहले यानी कि रविवार को समय 6 बजे मैंने एक प्रचार किया था। उसका वो प्रचार का टॉपिक उसका नाम होता है कि यीशु मसीह खुद को क्यों नहीं बचाया सूली पे लटकने से। तो वो टॉपिक को आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें कि वो टॉपिक में क्या था, क्या विषय था कि क्यों नहीं बचाया खुद को यीशु मसीह सूली पे लटकने से। और आज ये है कि अपने शरीर को ठोकर खाने से बचाओ। तो ये विषय को मैं लेकर आया हूँ मसीह मंथन के पेज से, वेस्ट बंगाल के पेज से। और मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं मसीह मंथन के साथ में जुड़कर काम कर रहा हूँ। और मसीह मंथन ये नहीं, एक अभी पूरे भारत में, पूरे विदेश में भी काम हो रहा है मसीह मंथन का। तो आप लोग प्लीज़ मसीह मंथन के साथ जुड़ें और जुड़कर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें आप लोग, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम ज़रूर करोगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि मसीह मंथन का पेज को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ये दोनों को लाइक करें, फॉलो करें। और आप मसीह मंथन के पेज से आप लोग जुड़े, क्योंकि सर डायनियल राज उसमें से प्रचार करते हैं। और हर रविवार अभी चल रहा था, एक टॉपिक चल रहा है, वो सीरियल चल रहा है। वो टॉपिक होता है यीशु का जन्म से लेकर हर एक मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना का पुस्तक बहुत अच्छे रीति से स्टडी किया जा रहा है और हम लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज़, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़े, SSD पर भी जुड़े। और आप किसी भी स्टेट से हो, आप अपने अपने स्टेट से ज़रूर मसीह मंथन के पेज से जुड़े और ज़रूर मसीह मंथन का एक बार परमेश्वर का वचन को सुने जो मसीह मंथन के द्वारा दिया जाता है, और जाने परखे उसके बाद आप निर्णय करें कि परमेश्वर के वचन कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे है, और परमेश्वर के वचन को लोग कैसे प्रस्तुत कर रहा है। और एक बार मसीह मंथन को आप लोग ज़रूर सुनने के बाद ही आप लोग जान सकोगे कि कैसे खरा शिक्षा मसीह मंथन दे रहा है, किस तरह लोगों को बचा रहा है, विश्वासी अविश्वासी दोनों को। मसीह मंथन बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है और आने वाले सालों में भी मसीह मंथन हर एक स्टेज में, हर एक सिटी में, हर एक जगह में, हर एक एरिया में काम करने वाले हर एक चीज़ को मसीह मंथन काम करेगी। तो आप लोग प्लीज़ मसीह मंथन के साथ जुड़े। और उसके सबसे पहले इससे बात है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े। तो आप सबको धन्यवाद देते हैं
और धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद देते हैं जो भी जुड़े हैं। आप मेरे साथ प्लीज़ बने रहें। आपका नाम नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं आपका नाम नहीं बता सक रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ जुड़े रहें, बने रहें। जो आज के मैंने कारण लेकर आया, जो आज का वचन लेकर आया, वो परमेश्वर की वचन को मैंने लेकर आया हूँ। तो आज का मैं वचन शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, और मैं छोटा सा प्रार्थना कर कर हम लोग ये वचन पर जाएंगे, देखेंगे कि क्या है आज का विषय। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे चीज़ों के लिए प्रभु, इस समय के लिए पिता, और इस प्रभु दिन के लिए प्रभु जी। इस वचन को तो आशीष कर और लोगों तक फैला प्रभु, जाते लोग आपको जान सके, समझ सके, और अपने शरीर को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप सके। यीशु के नाम से खुदा बाप पिता, आमीन। कीमत सिंह प्लीज़ सर बने रहिए, क्योंकि आपका नाम नहीं आया था इसीलिए मैं आपका नाम नहीं बोल सका, इसीलिए तो आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू। और आप जुड़े रहिए। आज का जो विषय मैं लेकर आया ठोकर का, अपने बचाओ, अपने शरीर को ठोकर का कारण बनने ना दो। तो वचन है मरकुस का, मरकुस 9:42 में इस तरह लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, और आपके पास बाइबल है तो आप भी प्लीज़ ज़रूर पढ़ें। और तो लिखा है 9:42, मार्कुस सुसमाचार 9:42 में लिखा है कि जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करता है किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करता है और उसे ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और समुद्र में डुबाया जाए। क्योंकि यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी उसे अगर वो व्यक्ति अगर ठोकर खिलाए, उसे कोई भी चीज़ ठोकर खिलाए, तो उसके लिए ये भला है। ये यीशु मसीह कह रहा है, ये अपने पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ये बात को कह रहा है कि क्या क्या कारण हो सकता है। और इसमें आप पढ़ोगे तो आप लोग भी पढ़े हो, लेकिन मैं एक नज़र डाल देता हूँ जो मुझे लगा कि इस विषय में बात करना चाहिए, इस विषय को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आना चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है इस तरह से, फिर 43 में लिखा हुआ है कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करने तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक में डाला ना जाए जो कभी बुझने की नहीं, नरक में ना डाला जाए। प्रेज द नरक में डाला ना जाए। तो ये बात है कि नरक में ना डाला जाए। अब बताइए कि वो व्यक्ति एक व्यक्ति विश्वासी है, और वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कोई भी अगर मुझ पर विश्वास करता है, उसको कोई चीज़ उसे ठोकर खिलाए तो उसका कारण है ये है कि उसके चक्की का पाट लटका कर उसे समुद्र में डुबा दिया जाए। तो अगर उसके हाथ ठोकर खिलाए तो आज ये विषय है कि हमारा हाथ अगर हमें ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, या बोल रहा है कि काट कर फेंक दिया जाए, जैसे हमारा शरीर में एक अंग घट जाए और वो नरक में ना डाला जाए। तो यानी कि अब ये बात को समझिए कि बात किस तरह का है। बात इस तरह की, अब शरीर को धरो, कहने का मतलब कि शरीर को काट कर फेंक दिया और ये टूना होकर नरक में डाला गया, तो नरक में शरीर भी डाला गया और हाथ तो इस तरह गया ही गया। लेकिन बात को समझिए कि बात ये कैसा था। तो ये कहता, तो आज हमारे हाथों को क्या करना चाहिए? आज हमारे हाथों को ये करना चाहिए कि हमें परमेश्वर के लिए सही रीति से हाथ को यूज़ करना चाहिए। आज बहुत सारे हाथ देखिए, याकूब का पुस्तक में इस तरह से लिखा है, मैं एक बताता हूँ आपको। याकूब का पुस्तक में लिखा हुआ है, याकूब 3 अध्याय, याकूब
इसमें लिखा हुआ है, याकूब में इस तरह से लिखा हुआ है, और सॉरी, याकूब में इस तरह से लिखा हुआ है, याकूब में लिखा हुआ है इस तरह से, 2 में 4 का 2 में लिखा हुआ है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तो क्या तुम लालसा रखते हो और मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तुम ढाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, इसीलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तो बात यहाँ पर ये चीज़ है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि क्या तुम लालसा रखते हो, इसीलिए तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तो लालसा रखते तो किस चीज़ से हत्या किया जाता है? हाथ से। तो आज हमारा हाथ कोई गलत कामों में तो नहीं जा रहा, कोई ठोकर का कारण तो नहीं बन रहा है। आज हमारा हाथ घूस लेने के लिए तो नहीं बन रहा है, और जिससे परमेश्वर विशेष करके नफरत करता है, क्या होता है? घूस। ये सारे चीज़ आज बहुत सारे मसीह में पाया जाता है कि मैंने खुद सुना ये सारे विषय के कि वो पास्टर होकर सूद में, मतलब ब्याज में पैसा लेता है। ब्याज में पैसा, मैं सुनकर ताज्जुब हो गया। और मेरा मन में ये बात है, मैं ये बात उसे ये नहीं कर रहा, लेकिन मैं सोच रहा था कि प्रभु वो लोग पास्टर है और ये लोग, उन लोगों को ऐसा शिक्षा देना चाहिए ताकि नहीं भाई इस तरह से नहीं, परमेश्वर ये सारे विषय में क्रोध होते हैं, ये सब सारे विषय से प्रभु घृणा करते हैं। तो आज ऐसा ही हो रहा है। आज हाथ क्या हो रहा है? तो हत्या। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी को इस तरह से कोई किसी का जीवन ले ले, लेकिन आज बहुत सारे चीज़ों में हत्या किया जाता है। किस चीज़ों में हत्या? आज लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, लेकिन हमारा हाथ क्या चीज़ में रुका हुआ है? लोगों से। आज हम लोग बिलीवर्स होकर लोगों से सूद लेते हैं, लोगों से क्या करते हैं? लोगों का मदद नहीं करते हैं। हम लोग हाथों को, अगर आज हम लोग बिलीवर्स होकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, याकूब का पुस्तक में ही लिखा हुआ है कि बी पार्ट में लिखा कि और कुछ प्राप्त नहीं करते और पाते नहीं, तो तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, इसीलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तो झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? झगड़ा करते हैं, मुंह से लड़ते हैं, हाथ से लड़ते हैं। तो लड़ाई क्या होता है? लड़ाई होता है कि हम लोग हाथ से हाथापाई करते हैं। ये सारे चीज़ उस समय में याकूब के पुस्तक में लिखा हो कि ऐसा सारे चीज़ चल रहा था, और ये चीज़ को रिकॉर्ड करता है बाइबल, ये सारी चीज़। लेकिन आज ऐसा जाना जाता है कि एक जन दूसरे का सही से न्याय नहीं किया। और वचन बताता है, इफिसियों का पुस्तक बताता है, आपका इफिसियों का पुस्तक बताता है, इफिसियों का पुस्तक बताता है, फिलिपियो बताता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं और ना कि यीशु मसीह की खोज में। लेकिन सब किसके खोज में रहते हैं? अपने स्वार्थ में। आज सारा चीज़ के स्वार्थ है। आज सब चीज़ स्वार्थ में ही पड़ा हुआ है, और सारा विषय स्वार्थ में ही है। और कोई भी विषय ये सारे चीज़ पे नहीं है, लेकिन सारा विषय स्वार्थ। आज हाथ है, लेकिन आज हाथ क्या है? वचन बताता है इस तरह से कि तुम दूसरों के कामों में हाथ मत डालो। लेकिन आज एक बिलीवर्स दूसरों को कामों में हाथ डालते हैं। एक विश्वासी को दूसरों को हेल्प करना चाहिए, लेकिन उसका हाथ आज क्या कर के लिए दौड़ रहे? झगड़ा के लिए, हत्या के लिए। कौन सा हत्या? ये आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति का नहीं, आत्मिक रीति से आज मदद कर, लेकिन सूद लिया जाता है। आज ये हाथों को क्या हाथ क्या कर रहा है? कुछ और कारण में बन रहा है। तो क्या कहते हैं? यीशु मसीह मरकुस का पुस्तक में कहता है, यीशु मरकुस के पुस्तक में कहता है इस तरह से
इस तरह से कहता है मरकुस के पुस्तक में कि मुझ पर विश्वास करता है, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाए, समुद्र में डुबाया जाए और समुद्र में डुबाया जाए और समुद्र में डुबाया जाए और समुद्र में डुबाया जाए, डाला जाए। यदि, क्योंकि फ़ोन आ रहा था इसीलिए मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। तो क्या आज कोई हाथ को काट कर फेंकेगा? नहीं फेंकेगा। लेकिन ये कहने का मतलब है मेरा कि आप अपने हाथ को सुधारो, आज अपने हाथ को सही काम पे लगाओ, आज दूसरों के कामों पे हाथ मत डालो, आज दूसरों को चीज़ों में हाथ मत। अगर आप हेल्प कर रहे हो, वचन बताता है कि अगर आप दाहिने हाथ से देते हो तो आपका बायां हाथ ना जान पाए। तो अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो आप ये चीज़ को ना, आपका हाथ ना जान पाए, तो आप ये हाथ क्या करते हो? तो ये हाथ से आप दूसरों को हेल्प करते, लेकिन इसी हाथ से आप दूसरों से सूद लेते हो, ब्याज में पैसा लेते हो। आज आप ये हाथ को गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। मैं बहुत सारे चीज़ आज ऐसा चीज़ को मैंने देखने में आया आज कि बिलीवर्स होकर इस समय में जो फेस्टिवल्स हो रहा है, बिलीवर्स होकर फेस्टिवल में शॉपिंग करते हैं। तो वो हाथ क्या चीज़ में कर रहा है? ये हाथ किस चीज़ में इस्तेमाल कर, जो पैसा वो लोग मिलता है, पाते हैं, कमाते हैं, तो पैसा को किस चीज़ में यूज़ कर रहा है? आज के समय में उनसे पूछा डायरेक्टली जाता है तो चुप हो जाता है। क्योंकि कल मेरे वाइफ ने मुझे बताया कि इस तरह से हुआ कि एक बिलीवर्स ने, मैंने देखा कि बाज़ार में शॉपिंग करते हुए, बाज़ार में शॉपिंग करते, तो वो मेरी वाइफ को कहता है कि शॉपिंग करने के लिए आई हो? तो मेरी वाइफ उसे उल्टा उससे पूछता है कि आप क्या कर रही हो? हम शॉपिंग करने के लिए नहीं आए, क्योंकि हम हमेशा बाज़ार जाते हैं, लेकिन हम शॉपिंग के लिए नहीं। और हमारा क्या फेस्टिवल्स, हमारा फेस्टिवल क्या? हम तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो हमारा फेस्टिवल क्या है? हमारे लिए हमेशा रोज़ फेस्टिवल होना चाहिए। तो हम ये उससे जब पूछा गया पास से, तब उसका मुंह चुप हो गया। तो इसकी हाथ क्या चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है? ये सारी चीज़ में पता चल रहा है हाथ क्या चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। हर एक चीज़ आज अगर जो शॉपिंग किया जा रहा है तो क्या किया जाएगा उसके बाद? ये 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन क्या किया जाएगा? दूसरे चीज़ में एक बिलीवर्स होकर, अविश्वासी का बात नहीं, यहाँ पे अविश्वासी नहीं आता है, लेकिन जो आता है बिलीवर्स आता है। तो आज बिलीवर्स को इसीलिए अपने हाथ को ठोकर का कारण, और आश्चर्य का बात यह है कि जो चर्च में जाते हैं, जो कलीसिया पे जाते हैं, वहाँ के लोग ऐसा क्या शिक्षा नहीं देते? क्या उन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं? इनका हाथ दूसरे ठोकर का कारण बन रहे हैं। इनका ये लोग जो चीज़ के लिए अपने त्यौहार के लिए जो चीज़ कर रहे हैं, इनका क्या ये सारे चीज़ तो उनको सही शिक्षा नहीं, क्यों नहीं सही शिक्षा देता है? कारण ये हो जाता है कि ये कारण ये हो जाता है कि कारण ये होता है कि ये सारी चीज, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, 1 मिनट। देखो तो माँ कहना फोन, सॉरी, क्योंकि मोबाइल का बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि दो तीन मोबाइल इसलिए फ़ोन आ रहा था, तो इसलिए सॉरी, आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये कारण आज ये सारे चीज़ होता है। आज क्या होता है कि लोगों को अपने चर्च से मतलब, उन्हें क्या ये नहीं है कि परमेश्वर से मतलब है। वो आज क्या होता है, यही हो रहा है ना, ठोकर का कारण कौन सा बन रहे हैं? उन्हें सही शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, सही चीज़ को नहीं बताया जा रहा है, सही बातों को नहीं बताया जा रहा है, सही चीज़ों को नहीं बोला जा रहा है। आज बोलकर ऐसा कर, आज क्या ठोकर खा रहा है? आज उसके हाथ ठोकर खा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि ये सारे चीज़ों में कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है, आज मूर्ति पूजक में इन्वॉल्व है, आज के समय में इन्वॉल्व है, आज के टाइम में इन्वॉल्व है।
क्यों इन्वॉल्व है, उनके हाथ कहाँ पर जा रहे हैं, क्या ये जो चीज़ हो रहे हैं आज, तो ये लोग क्यों, ये लोग कौन सा व्यक्ति, यही है ना कि ये लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, लेकिन इनका हाथ ठोकर खिला रहा है, और जो सिखा रहा है वो भी ठोकर का कारण बनता है, वो भी ठोकर का कारण बनता है। तो इसीलिए प्लीज़ अपने हाथ को ठोकर के कारण खाने से बचाओ। क्या आपका हाथ क्या काम कर रहा है इसे आप जानो, आपका आत्मिक रीति से, ये आत्मिक वाली बात है। ये आत्मिक वाली बात है। हाथ ये नहीं है कि ये शारीरिक हाथ की बात कर रहा है, लेकिन आत्मिक। लेकिन आज तो शारीरिक ही सारे चीज़ों से काम होते हैं ना, काम तो सारे शारीरिक ही चीज़ों से होते हैं, आत्मिक चीज़ों की बात से नहीं, शारीरिक चीज़। तो ये तो अपने भीतर का बात है ना कि हम परमेश्वर के साथ हमारा क्या रिलेशन है। आज कोई भी चीज़ ठोकर का कारण नहीं बने। आज का ठीक है, चलो भैया 9 दिन का फेस्टिवल कहीं ठोकर का कारण तो नहीं बन जा रहा है एक बिलीवर्स के लिए। 9 दिन का फेस्टिवल ठोकर का कारण तो नहीं बन रहा है किसी के लिए, कोई बिलीवर्स के लिए, कोई अविश्वासी का बात नहीं है इसमें। विश्वासी को जिससे मैंने देखा, तो उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ इसमें ही नहीं। मुझे ये नहीं कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ो, लोगों के साथ क्यों जुड़ोगे, आप प्रभु के साथ जुड़ो, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ो। उसके बाद इस तरह से लिखा हुआ है, फिर इस तरह से लिखा हुआ है 44 में कि जहाँ उसे कीड़ा नहीं खाता, नहीं मारता और आग नहीं मिलती। 45 में लिखा है, तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो क्या कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझता, ये नरक की बात हो रही है। तो क्या नहीं, तो आज क्या पाँव को, तो वचन बताता है कि क्या सुहावने हैं तेरे पाँव जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाता है। तो हमारा पाँव क्या होना चाहिए, अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाने वाला बनना चाहिए। हमारे पाँव में क्या होना चाहिए, अच्छी बातों को सुसमाचार सुनाने वाला बनना चाहिए। लेकिन आज हम लोग अच्छी बातों का सुसमाचार नहीं सुनाते, लेकिन आज हमारे पाँव कहीं और चीज़ों में जा रहे हैं, कहीं गलत चीज़ों में जा रहे हैं, कहीं गलत रास्ताओं में जा रहे हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को तो जानते हैं, लेकिन हम लोग जानने के बावजूद भी हम लोग वो सारे चीज़ को करते हैं जो चीज़ एक बिलीवर्स को नहीं करना चाहिए। आज अपने पाँव को आप अपने ठोकर खाने से बचाओ। अगर प्रभु कहता है कि इस रास्ता पे चलो, क्योंकि प्रभु का योजना आपके प्रति भलाई का होता है, तो अगर प्रभु आपसे कहता है कि आपको इस रास्ता पे चलना है तो आप इस रास्ता पे चलो। अगर प्रभु कहता है कि आपको इसमें चलना है, तो हम लोग वचन देखेंगे, पहला पतरस 2:14, हम लोग वचन देखेंगे, पहला पतरस 2:14 देखेंगे, इसमें क्या लिखा है। सॉरी पहला पतरस 3:18 देखते हैं। पहला पतरस 3:18 ना, पहला पतरस 3:18, 2:14। हाँ, पहला पतरस 3:18 देखेंगे। दूसरा पतरस 3:18, हाँ 3:18 में, पहला दूसरा पतरस 3:18 में लिखा हुआ है कि दूसरा पतरस 3:18 में लिखा हुआ है इस तरह से लेके कि मैं 2 का जगह एक कर दिया था, पहला पतरस कर दिया था, इस कारण से इस तरह लिखा हुआ है कि पर हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, और उसी की महिमा अब भी हो और युगानी होती रहे, आमीन। तो किस में बढ़ते जाओ, पहचान में। तो उसका पहचान क्या है, यीशु मसीह का पहचान में हमें बढ़ना चाहिए। हमें किस चीज़ में बढ़ना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में।
और किसी के पहचान में नहीं। अगर आज हमारे पाँव, आज हमारे हाथ अगर किसी और कारण में जा रहे हैं, और काम में जा रहे हैं, और किसी चीज़ों में जा रहे हैं, तो हम उनके पहचान पे, यीशु मसीह की पहचान पे नहीं बढ़ते। तो उसका पहचान क्या है? उनका पहचान क्या है? उनका पहचान है कि वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। तो हमें भी आज अपने अच्छे सच्चे न्याय के हाथ में हमें सौंपना चाहिए। जो आज ऐसा लोग करते हैं काम, जिसे मैंने बोला कि सूद में, आज ऐसा बिलीवर्स लोग सूद में पैसा ले रहे हैं, ये सारे चीज़ को कर रहे हैं। एक होता है कि चलो आप बैंक से लोन लिए हैं या आप इन्वेस्ट किए हो, वो बात अलग होता है। लेकिन एक बिलीवर से सूद लिया जा रहा है, एक बिलीवर से दूसरा चीज़ मांगा जा रहा है, एक बिलीवर्स दूसरे को देखकर हिंसा कर रहा है, एक बिलीवर्स छूत अछूत मान रहा है। बिलीवर्स लोग ऐसा काम कर रहा है, छूत मानता है, छूत माना जा रहा है। तो ये सारी चीज़ को किया जा रहा है। तो आज क्या होना चाहिए? तो हमें किसके पहचान में? परमेश्वर यीशु मसीह का पहचान यह नहीं है कि आप सूद लो, आप छूत मानो, आप फेस्टिवल पे घूरो, ये चीज़ नहीं, ये पहचान नहीं है। तो आप किसके पहचान में हमें बढ़ना चाहिए? हमें यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना चाहिए। और यीशु मसीह का पहचान ये है कि वो सच्चे न्याय के अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। आज हमें भी सच्चे न्याय के हाथों में अपने आप को सौंपना है। आज खुद को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है। हमें आज खुद को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है। सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है। सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना है हमें खुद को। तो हम लोग आज सौंपते नहीं, इस कारण से आज हम लोग नहीं सौंपते हैं सच्चे न्याय के हाथ पर। इस कारण से हमारा जीवन इस तरह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी हम लोग वो भूल करते हैं। हम लोग ठोकर का कारण क्या बनता है? हमारा हाथ, हमारा पाँव, हमारा शरीर ठोकर का कारण। हम तो है यीशु में, लेकिन हमें संसार का हर एक चीज़ को चाहिए। हम है यीशु में, लेकिन संसार का हर एक चीज़ हमें मिलना चाहिए। हम तो है यीशु में, लेकिन हमें संसार का हर एक आनंद उठाना चाहिए। ये सारे चीज़ है। आज एक ठोकर का कारण आज यही बन रहा है, संसार की सारी चीज़ों को, संसार का सारा चीज़ ठोकर का कारण बन रहा है। क्या हमारा ये नहीं, क्या हम लोगों का ये सारे चीज़ नहीं हो सकता कि हम लोग कहीं और जाएं, या हमारा ये मन नहीं होता कि हम लोग भी घूरे फिरे नहीं? लेकिन हमें समझना है कि हमारे जीवन में कौन सा गवाही है। हमारा गवाही ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। ये हमारी गवाही है। अगर यदि हम लोग अपने आप को ठोकर का कारण बनाए, अगर समझो कि आज हमारा पाँव अगर आज इस समय में ये जो फेस्टिवल्स में जा रहा है पाँव, तो हमारा शरीर उनके साथ जा रहा है। तो अगर कोई आपको अविश्वासी पर देखे तो क्या कहेगा कि अरे यार, तुम तो जाते थे यहाँ पर, अब फिर से यहाँ पर कैसे? तो वो क्या करेगा? इन लोगों पे तो चलता है, इन लोगों की ये सारे चीज़ को चलता है। तो ये सारे चीज़ इनके जीवन में ऐसा चलता है, इसीलिए तो लोग विश्वास नहीं करते। तो किसका ठोकर का कारण हम लोग बने? आज ठोकर का कारण हम लोग किनका बने? अपने आप का तो बने ही बने, साथ में दूसरा का भी हम लोग बन चुके। क्योंकि वो विश्वास नहीं, अगर वो विश्वास भी करेगा तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, वो तो जाता था। आपको अगर वो विश्वास, क्योंकि वो अगर विश्वास कर ले प्रभु यीशु मसीह को, और वो समझ जाए कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, तो वो क्या जो फेस्टिवल्स मना रहे हैं, जो ऐसे चीज़ों में लुप्त हो चुके हैं, जो ये सारे चीज़ों में फेस्टिवल्स में, जो सारे चीज़ों में एक्टिविटीज़ में भी तो करीबन 2 महीना 3 महीना ये सारी चीज़ों में एक्टिविटीज़ रहेंगे। तो वो अगर अविश्वासी कोई आपका फ्रेंड हो, दोस्त हो, चीन पहचान का हो, वो अगर आपको देख ले और पूरे रीति से प्रभु यीशु मसीह को जान ले, तो वो आपको कहेगा नहीं कि भाई आप जाया करते थे, बहन आप जाया करते थे। लेकिन वचन तो इस तरह नहीं बताता है। प्रभु तो बताता है कि नहीं, अपने आप को उनसे अलग करो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। ये सारी चीज़ को नहीं पूछेगा प्रभु यीशु मसीह, पूछेगा। तो जो कोई बिलीवर्स है और ऐसे काम कर रहे हैं, तो अपने आप को, अपने शरीर को भी ठोकर खाने से बचाओ और दूसरों को भी बचाओ, क्योंकि आपको ठहराया इसलिए गया है कि आप फल आनो। तो फल आपका क्या है? फल यही है कि दूसरों को आप उद्धार करवाओ, दूसरों को जानो। दूसरा नहीं जानता है तो उसे आप जाकर बताओ
उसके आनंद में आप लुप्त मत हो जाओ, उनके 4 दिन की खुशी में आप आनंदित मत हो जाओ, उनके 5 दिन की खुशी पे आनंदित मत हो जाओ। लेकिन वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। तो ये किन के लिए कहता है? ये बिलीवर्स के लिए। तो आपका आनंद कहाँ पर? ये 4 दिन का, 5 दिन का ये चीज़ में। तो आपका ठोकर का कारण क्या क्या बन चुका है? ठोकर का कारण क्या क्या बना? हाथ बना है, पाँव बना है। आप गलत जगह में जा रहे हो, आप गलत चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हो, गलत चीज़ों में, जिस चीज़ में है ही नहीं, जिससे हमारा नाता ही नहीं है, दूर दूर से, दूर दूर तक नाता नहीं है। किसी परमेश्वर के मंदिर से और मूर्तियों से दूर दूर से नाता नहीं है। फिर भी हम लोग उस चीज़ में लुप्त हो चुके हैं। और क्या होता है कि हम लोग का पाँव चला जाता है कहीं और, उनके संगति पे। आश्चर्य की बात होता है कि हमें उनको प्रभु में आना चाहिए, लेकिन हम उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। और बाद में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रभु से बाद में माफ़ी मांग लेंगे ना, चलेगा। और तो आश्चर्य का बात यह है कि जिस जगह जो चर्च में जाता है, वो चर्च के लोग भी नहीं सिखाते हैं कि ये बात को, इस चर्च के लोग भी नहीं सिखाते ये चीज़ को कि नहीं, ये सारे चीज़ प्रभु में गलत है, प्रभु में सही नहीं। हाँ, प्रभु माफ़ तो करेगा लेकिन सही नहीं है। तो अपनी गवाही को क्यों आप अलग कर रहे हो? गवाही को क्यों अलग कर रहे हो? आप अपने गवाही को क्यों अलग कर रहे हो? वचन इस तरह बताता है। और वचन बताता है आपका मरकुस का पुस्तक आपको बताता है, मरकुस का पुस्तक फिर बताता है 46 में, जहाँ कहीं कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और 47 बोलता है, यदि तेरा आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो और हम लोग देखेंगे वचन, हम लोग पतरस का पुस्तक देखेंगे, दूसरा पतरस 2:14 में लिखा है कि उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसलाते और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संपात के संतान हैं। वे सीधे मार्ग छोड़कर भटक गए और अबोरा के पुत्र बिलाम के मार्ग हो लिए हैं और अधर्म के मजदूरी प्रिय जाना है। और उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया है, यहाँ तक कि गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। तो आज उस समय में गधी ने उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका है। तो आज हम लोग भी आपको ये सारे चीज़ों से रोकना चाहते हैं। तो इसमें लिखा है दूसरा पतरस 2:14 में लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसे। तो मैं एक बात बताता हूँ कि जो लोग अभी के टाइम में ठोकर खा रहे हैं, अभी के टाइम मतलब क्या, ये फेस्टिवल्स में, ये समय में, ये जो माहौल चल रहा है, ये जो अक्टूबर नवंबर और अक्टूबर नवंबर तक जो लोग बिलीवर्स है और जो लोग प्रभु के विपरीत काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? उनकी आंखों में व्यभिचार बसे। तो आज ऐसा ही होता है ना, बहुत सारे लोग, आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग किस तरह से आज इस समय में होगा। इस समय में बहुत सारे लोग शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, बहुत सारे चीज़ें, तो उनको लोभ लग गया। तो ऐसे लोग को, बिलीवर्स लोग, उसके लोभ लग गया, मन को लोभ लग करने का अभ्यास हो गया, उसके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया। वो लोग क्या करते हैं? अभ्यास हो गया, वे संपात के संतान, वे सीधे मार्ग छोड़कर भटक गए। उन्हें आप कितना भी बोलो, वो लोग भटक गए। वो लोग इस टाइम में भी फेस्टिवल मनाते हैं, बिलीवर्स होकर फेस्टिवल। तो दूसरा पतरस 2:14 में लिखा हुआ कि उसकी आंखों में व्यभिचार। तो आप आज जाओ, एक लड़का, आप अभी का समय में आप समझ सकते हो क्या क्या चीज़ नहीं होता है, सारा चीज़ होता है। तो आज इसी तरह अपने शरीर को ठोकर खाने से आप लोग बचा सकते हो। लेकिन मैं बहुत बिलीवर्स को देखता हूँ कि वो लोग ये फेस्टिवल में इन्वॉल्व है, उनको
से प्रेम है, लालच लग चुका है, बिलीवर्स लोग सूद लेते हैं। और दूसरा पत्रस 2:14 में लिखा हुआ है उसने आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। वो लोग सीधे मार्ग को छोड़ दिए, वो लोग भटक चुके हैं। तो किसके किसके यहाँ से भटके हैं? हमारे यहाँ नहीं, परमेश्वर के वचन से भटक चुके हैं, प्रभु का वचन से भटके। जिस तरह गधी ने उसे बावलेपन से रोका था, उसी तरह आज हम लोग भी आपके लिए हम लोग भी गधी हो जाएं, लेकिन हम लोग भी आपके बावलेपन से हमें रोक रहे हैं। आज आप लोग भी परमेश्वर के मार्ग पर चले आ, सीधे मार्ग पे, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ो मत। आज हम लोग को भी गधी समझो कि हम आप लोगों को बावलेपन से रोक रहे हैं। कौन सा बावलेपन से? इसी तरह आपके अगर पांव ठोकर खिलाता है, गलत रास्ता में, गलत संगति में जाते हो, अगर आप बिलीवर्स हो और गलत संगति पे हो, तो अगर यदि आप ऐसे फेस्टिवल्स में, ये 2 महीने के लिए, बस ये 2 महीने के बाद और उसके बाद 2022, तो ये सारी चीज़ होता रहेगा। लेकिन अगर यदि बिलीवर्स होकर आप ऐसा काम करते हो, तो अगर वो नॉन बिलीवर्स अगर विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह को, तो वो आपसे प्रश्न नहीं करेगा कि भाई वचन तो बताता है इसका विपरीत, लेकिन आप कैसे जा रहे थे, कैसे जा रहे थे। आप ये बात को सोचो कभी कि सच में एक नॉन बिलीवर्स बिलीव कर लिया और आपसे ही उल्टा पूछ लिया कि भाई वचन बताता है कि ऐसा में ये सारे चीज़ में इन्वॉल्व मत हो, तो आप कैसे इन्वॉल्व होते थे? तो आप अपना विश्वास, तो आप क्या कर दिए कि दूसरों का ठोकर का कारण, आप खुद तो ठोकर खाए परमेश्वर के नज़र में, लेकिन दूसरों का भी ठोकर का कारण बन चुके। वो भी विश्वास नहीं करेगा, वो भी प्रभु को किस तरह में लेगा ना कि सब परमेश्वर है तो वो भी एक है, सब परमेश्वर है तो वो भी है, क्योंकि ये लोग तो मान रहा है ना इस तरह से। तो आज हमारे लिए, आज हमारा पाँव, हमारा हाथ और हमारे आंखें ठोकर का कारण ना बने। और वचन बताता है मरकुस 48 में लिखा है कि जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, तो ये नरक की बात हो रही। और 39 में लिखा है क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, आग से नमकीन किया जाएगा, तो ये नरक की बात हो रही है। तो कौन सारे व्यक्ति, ये सारे चीज़ जो गलत मार्ग को चुन लिए, जिनकी आंखों में व्यभिचार बसे, जिसके हाथ पाप करने से नहीं रुकते, हत्या करने से नहीं रुकते, सूद लेने से नहीं रुकते, गलत काम करने से नहीं रुकते, दूसरे को मदद करने से नहीं रुकते, एक बार मदद करने के बाद बार बार बोलते हैं, ये सारे लोग इस पे आके मिलेगा। और 50 में लिखा है कि नमक अच्छा है, और यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? और अपने मन में नमक रखो और अब आपस में मेल मिलाप रखो। तो आपस में अपने मन में नमक, तो हमारा मन में परमेश्वर कह रहा है नमकीन। अगर आप खाना बनाते हो, अगर उसमें ज़्यादा नमक हो जाए तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो उसी तरह अगर हम नमकीन हमारे जीवन से जाता रहा, अगर हमारा परमेश्वर का स्वभाव भी जाता रहा, अगर जिस तरह दूसरा पत्रस 2:14 में, दूसरा पत्रस 3:18 में इस तरह बताया जाता है कि पर हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। तो किस में बढ़ने के लिए हमें कह रहा है? पहचान में। तो उनका पहचान क्या है? उनका पहचान क्या विश्वासी के साथ नाता जोड़ते हैं। लेकिन कुरिन्थियों को पुस्तक में ये लिखा है कि आप उनसे अलग हो, तब परमेश्वर यीशु मसीह आपको ग्रहण करेगा। लेकिन अगर आप अलग नहीं होगे तो कब अलग होगे? यही तो समय है ना अलग होने का। यही समय है ना कि अपने गवाही को स्ट्रांग रखने का, कि देखो मैं प्रभु में हूँ, देखो मेरा परमेश्वर। क्योंकि वचन बताता है कि लोग तो अपने देवी देवता के नाम से चलेंगे, लेकिन हम तो यहोवा परमेश्वर के नाम से चलेंगे। हम तो अपने परमेश्वर के नाम से चलेंगे। इस तरह से वचन बताता है। 6:4 में कुछ लिखा है इस तरह से। तो इस तरह से पुराना नियम में बताता है तो कि लोग तो अपने अपने देवी देवता के नाम से, लेकिन हम परमेश्वर के नाम से चलेंगे। तो क्या आप परमेश्वर के नाम से चल रहे हो? क्या आप यीशु मसीह के नाम से चल रहे हो? प्रेज द लॉर्ड कंचन।
तो आप क्या चल रहे हो? क्या आप अभी भी इन्वॉल्व हो ये संसार के सारे चीज़ में? अभी बहुत ये संसार में बहुत सारे चीज़, बिलीवर्स को आप देखो। अच्छा, और एक बात मैं आप लोगों को कान में डाल रहा हूँ, और एक बात, ये बात को आप लोग ध्यान दो कि अभी अभी के समय में देखो बहाना क्या चलता है बिलीवर्स का, ठोकर का कारण कैसे बनता है बताते हैं आप लोगों को। कुछ बातों को डाल देते कान में, यही बात को जरूर सुनिए, बात को जरूर सुनिए। देखिए बहाना क्या अभी का टाइम में, ये फेस्टिवल का टाइम में बहाना क्या है, ठोकर का कारण क्या है? वो लोग रोज फुचका नहीं खाने जाएगा, फुचका रोज खाने नहीं जाएगा, जिसे दूसरे भाषा में कहता है पानी पूरी, ये सारी चीज़ पानी पूरी बोलता है, फुचका बोलता है। हम हमारे बंगाल में फुचका बोलता है, फिर कहीं पर पानी पूरी बोलता है, फुचका भी बोलता है। तो बहुत सारे लोग नहीं खाने जाएगा, लेकिन ये सारे टाइम में फुचका खाने जरूर जाएगा। उससे पूछो तो उनका बहाना क्या है पता है? घुरने का। उनका बहाना क्या है घुरने का? फुचका खाएगा। उससे पूछो तो क्या, तो बोलेगा मैं फुचका खाने के लिए जा रहा हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ, ये थोड़ा ये खा लूँगा रास्ता में। वो सारा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप मत खाओ, ये कहने का मतलब है कि मत जाओ। लेकिन मेरा कहने का मतलब अगर आप 4-5 दिन नहीं जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये कौन हम लोग भी है जो हम लोग बाहर जाते हैं ये सारी चीज़। लेकिन हमें ज़रूरी क्या है? मैं बिलीवर्स के मुंह से सुनता हूँ कि अरे वो लोग तो चलो घूरेगा, हम लोग बाहर में जाकर फुचका खाएंगे। तो मेरा ये प्रश्न है उनसे कि वो लोग घूर रहा है और आप उनके साथ बाहर में क्यों खड़ा रहोगे? आप क्यों जाओगे? अगर 4-5 दिन अगर आप नहीं जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्रेज द लॉर्ड रिचर्ड पार्कर। अगर 4-5 दिन नहीं जाओगे तो क्या? तो इसीलिए ठोकर का कारण बन, इसीलिए किसका ठोकर का कारण? आप खुद बनते हो ठोकर का। इसीलिए वचन बताता है ना, मरकुस का पुस्तक बता रहा है ना, इसीलिए तो मरकुस का पुस्तक में लिखा हुआ है इस तरह से। मरकुस का पुस्तक में इसीलिए तो लिखा हुआ है ये बात लिखा हुआ है कि 42 में 9:42 के इस तरह के कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो हाथ हमें ठोकर खिलाता है, पाँव हमारे ठोकर खिलाता है। पाँव हमें किस चीज़ में? अभी का समय में आपको बहुत बिलीवर्स इस समय में आपको घूरता फिरता नजर आ जाएगा, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने आत्मिक है। लेकिन ये लोग इतना लेगा और बाकी सारे दिन फिर ये लोग आत्मिक पानी, ये लोग मतलब एक बात होता है ना कि सोम से शनिवार तक ये लोग पूरा ये रहेंगे, लेकिन रविवार को इनका आत्मिकपन देखकर माथा खराब हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ इनका बहाना है, ये सारे चीज़ ये घुरने का बहाना। तो इनके आंखों पे भय विचार। तो क्या करता है? बहुत सारे बिलीवर्स को मैं जानता हूँ कि इस समय घुरने जाता है, तो घुरने जाता, तो क्या देखने जाता है? अरे चलो ना वहाँ पर अड्डा मार लेंगे, अरे चलो ना। आज के समय में आप अगर नॉन बिलीवर्स के साथ अगर आपकी फ्रेंडशिप है और आप उसके साथ घुरने जाओ, तो वो एक ही बात आपको कहेगा कि भाई आपको पता है कि हमारे यहाँ पर हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, जो लोग नॉन बिलीवर्स है, जो लोग शराब पिए बिना नहीं रहता, वो लोग आपको मिलेगा। तो आप क्या ऐसे लोगों के साथ बैठोगे? आपका क्या होता है कि परमेश्वर की पहचान पे आप अच्छे होते जाओ। आपका स्वभाव क्या होना चाहिए कि प्रभु का पहचान पे अच्छे होते जाओ। दूसरा पतरस 3:18 के अनुसार पहचान में बढ़ते जाओ। जो उद्धार करता है उसके पहचान, उसका पहचान क्या है? कि इसीलिए वचन कहता है ना यूहन्ना का पुस्तक कि जो जान गया, जो कहता है कि मैं उसे जान गया और उसकी तरह नहीं चलता, तो क्या करता है? वो क्या है? वो झूठ बोलता है। तो किससे झूठ बोलता है? मनुष्य तो बोलता है, उससे कोई बात नहीं, लेकिन वो परमेश्वर से झूठ बोलता है। उनके बहाना से आप पकड़ लोगे कि ये लोग प्रभु में नहीं है, उनके बहाना से पता चल जाए। तो इनको क्या विश्वासी में डालना चाहिए या अविश्वासी में? इनको कोई चीज़ में नहीं डालना चाहिए। इसे मसूल लेने वाला, जिस तरह यीशु कहता है कि मसूल लेने वाला हो, उस तरह से डालना चाहिए उसे मसूल लेने वाला की तरह से डालना। आज बहुत सारे लोग, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि फेस्टिवल पे जा रहा, मैं जा रहा था दवा खरीदने के लिए जा रहा, और एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ करीबन 4 साल से प्रभु में, लेकिन वो शॉपिंग करते हुए मुझे नजर आया। वो फेस्टिवल का शॉपिंग करते हुए मैं आश्चर्य हो गया। मेरी वाइफ मुझे बोल रही कि ये लोग कौन सा प्रभु में, और ये लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं इनको, ये जो जहाँ पर जा रहे हैं कहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग गलत शिक्षा में जुड़े हुए हैं। आप बताओ कि ये लोग कहते हैं हम लोग मसीह मंथन वाला गलत शिक्षा में जुड़े हुए, तो हम लोग गलत शिक्षा में अगर जुड़े हुए हैं, तो गलत शिक्षा में जुड़े हो, तो आप ऐसा फेस्टिवल में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो?
आपको ऐसा फेस्टिवल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ना। तो आपको परमेश्वर का वचन इसीलिए ना, क्योंकि जब आप मसीह मंथन के साथ जुड़ोगे तब आपको पता चल जाएगा, जब आप मसीह मंथन का साथ जुड़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सही शिक्षा कौन दे रहा है। मेरा चैलेंज है कि सही शिक्षा कौन देगा। मैं ये भी बोलता हूँ कि हमारा जीवन तभी परिवर्तन हुआ था कि जब हम मसीह मंथन के हम लोग प्रभु में थे, लेकिन हम लोग वचन को सही से नहीं जाए। हम लोग किसके चलाए चलते थे? हम लोग परमेश्वर का नहीं बल्कि लोगों को बातों पे हमें सिखाया, कहीं एक ही 2 ही 3 बातें सिखाया जाता। परमेश्वर में 10 मांग दो तो आप अमीर बनोगे, नहीं दोगे तो अभी श्रापित। मैं ये बताता हूँ कि मेरे घर में अभी भी बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं। मैं खुद बीमार रहता हूँ, कभी कभार मेरा भी तबीयत खराब होता है, शरीर हो ही सकता। तो इसके माने क्या? परमेश्वर क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर वचन बताता है आपका यूहन्ना का 3:17 कि परमेश्वर दंड देने नहीं आया, जो मसीह में वो नई सृष्टि है। और रोमियो का पुस्तक बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में, उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। तो भाई यहाँ पे 10 मांग्स वाली बात क्या आ गया? यहाँ पर 10 मांग्स वाली बात क्या आ गया? तो इसीलिए तो वो किसके संतान है? संपात के, उसके आंखों में भयविचार बसे। वो लोग गलत चीज, वो लोग सही बातों को नहीं बताएंगे, उनको अपने चीजों के लिए, इस तरह वचन में भी लिखा हुआ है ना, वचन में लिखा हुआ है इस तरह से कि वो लोग कहाँ पर भटक गए हैं, वो लोग किसके मार्ग ले लिए हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि गधी ने उनके मुंह खोल दिया था। उसे शुक्र मनाइए कि गधी ने उसका मुंह खोल दिया था। दूसरा पतरस 2:14, दूसरा पतरस 2:14 में लिखा है, 15 में से मैं पढ़ता हूँ। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और अबोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए थे। किसके मार्ग पे? अबोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पे हो लिए थे। उनको जय, प्रेज द लॉर्ड। जय किशोर भाई, राजकिशोर भाई, प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग कौन सा व्यक्ति इसके मार्ग में? तो धन्यवाद दो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो गधी ने उसका मुंह खोल दिया है। तो परमेश्वर का इच्छा तो जो मूल, तो आज हमें भी सच में बोलता हूं मैं कि हमें भी गधी समझ लो, हमें भी गधा समझ कर हमारे बातों को सुन लो। इसलिए नहीं मत सुनो कि हम बोल रहे हैं, हमें भी उस तरह से गधी समझ लो भाई। हम आप लोगों के लिए अगर गधी है, अगर परमेश्वर के वचन बोलने में, तो कोई बात नहीं, गधी समझ कर, लेकिन मन फिरा लो। अपने शरीर को ठोकर कारण से बचा लो, अपने आंखों को ठोकर लगने से बचा लो, अपने हाथों को ठोकर के कारण से बचा लो, अपने पाँव को ठोकर के कारण से बचा लो। आज ये सारी चीज़ों में एक्टिविटीज़ हो, सिर्फ 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद क्या होगा? 2 महीने के बाद क्या होगा? फिर 2 महीने क्या करोगे? फिर साल भर क्या करोगे? फिर प्रभु करोगे ना। इसीलिए वचन बताता ना, वो वचन इस तरह कहता है ना, वचन कहता है कि उसके वो लोग तो होठों से करते हैं, लेकिन उसमें मेरे मतलब मन में उसका कुछ भी नहीं मेरे प्रति। वो तो होठों से हमारे आदर करते हैं, लेकिन मन पे नहीं। और आपका होशे का पुस्तक कहता है कि होशे का पुस्तक कहता है कि ज्ञान का ना होने के कारण मेरे प्रजा नष्ट होने जा रहे हैं। ज्ञान का ना होने के कारण। तो आज ज्ञान की लोग दे रहा है, हम लोग दे रहे हैं। आज ज्ञान की लोग बांट रहा है, हम लोग बांट रहे हैं। आज ज्ञान की लोग दे रहा है जो परमेश्वर का वचन रोज पढ़ते हैं। और ये जो लोग परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ोगे, तो क्योंकि SSD में सिखाया गया था, तो मैं भी ये बात बताता हूँ कि सच में अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो आपका हेल्थ भी बढ़िया रहेगा, आप आत्मिक तौर से उन्नति पे पाओगे और परमेश्वर का इच्छा को जान सकोगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानोगे तो आप क्या होगे? मरकुस का 9 अध्याय का अनुसार आप चलोगे, 9 अध्याय 42 के अनुसार आप चलोगे। मरकुस का 9 अध्याय 42 के अनुसार आप चलोगे। अगर यदि आप ये सारी चीज़ों से मन नहीं फिराओगे तो आप इसी तरह से हो जाओगे। और 9 अध्याय 42 का अनुसार आपके सारे चीज़ में, क्योंकि आप प्रभु को जानने के बाद भी आपका शरीर ठोकर का कारण बन गया, पाँव भी ठोकर का कारण बन चुका है, और हाथ भी और आँख भी ठोकर का कारण बन चुका है। और जेम्स, हम लोग याकूब का पुस्तक देखेंगे 4:17 देखेंगे। याकूब का पुस्तक 4:17, याकूब का पुस्तक 4:17 हम लोग देखते हैं। याकूब का पुस्तक 4:17। सॉरी, याकूब का पुस्तक जेम्स
हाँ 4:17, सॉरी, हाँ 4:17 याकूब का। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। आपको पता है कि भलाई क्या है, आपको मालूम है कि भलाई क्या है, आपको पता है कि भलाई किस में है, लेकिन अगर यदि आप नहीं करते तो आपके लिए पाप है। आपको दूसरे के साथ भलाई करना चाहिए। आपको आपका जीवन ऐसा बना हो कि आपको लोग बोले कि आप भला व्यक्ति हो, आप धर्मी व्यक्ति हो, तब जाकर आपका, अगर आपको परमेश्वर किस लिए रखा है आपको। हाँ याकूब का 4:17 जय राजकिशोर भाई, उसमें लिखा है कि अगर भलाई करने जानते हो नहीं तो आप भलाई नहीं करते हो। क्या करते हो पता है? आप दूसरों को भी फंसा दे रहे हो, खुद तो फंस रहे हो, दूसरों को भी फंसा दे रहे हो। तो इसीलिए अपने शरीर को ठोकर लगने का कारण से खाने से बचा लो। अगर नहीं बचाओगे तो फिर बेड़ा गर्क है। अगर अभी नहीं बचाओगे तो कब बचाओगे? आपको पता है कि अभी सिचुएशन बड़ा ख़राब है दुनिया का, अभी वेदर बड़ा ख़राब है दुनिया का, ये सारे चीज़ ख़राब है, लेकिन हमारे जीवन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ये तो प्रभु का धन्यवाद है कि जो 3rd वे चल रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें अभी भी सही से रखता है। ये तो परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए मन फिराव बहुत बड़ी बात है, मन फिराव बहुत बड़ी बात है। वचन बहुत था, लेकिन मैं काफ़ी मैं टाइम से हूँ, तो मैं ये लास्ट वचन में बोलकर मैं ये करता हूँ और आपके कन ये बात को कि अपने शरीर को ठोकर खाने से बचाओ। प्लीज़ इस समय विश्वासी अपने आप को, जिस तरह डायनियल उसके दोस्त मूर्तियों के सामने नहीं झुका, नबूकदनेस्सर के सामने नहीं हार माना, उसी तरह आप लोग भी अपने शरीर को, अपने हाथ पांव आँख को ये सारे चीज़ों में, ये सारे एक्टिविटीज़ में जाने से रोको। प्लीज़ जाने से रोको। यह आपका गवाही है, यह आपका चुनाव, आपको परमेश्वर शाबाशी देगा, कोई व्यक्ति नहीं। ये हमारा काम है कि जिस तरह वचन बताता है कि आपने सेत में पाया सेत में दे दो, और आपका जी हेस्कल का पुस्तक बोलता है, ये बात को माइंडली मत लीजिएगा, लेकिन बताता है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता बता दो, मूर्ख को उसकी मूर्खता बता दो, नहीं तो उसका बदला तुमसे लिया जाएगा। तो ये माइंड में मत ले लो आप लोग प्लीज़, लेकिन ये सारी चीज़ों से आप लोग बचो, क्योंकि ये सारी चीज़ हमें परमेश्वर के राज से वंचित करता है, दूर करता है और सही रीति से नहीं जाने देता है। आपको सही रीति से नहीं जा सकेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वहाँ पर बात अलग है, लेकिन मैं कुछ और वे से बोल रहा हूँ ये ला बात, क्योंकि आज बात वहाँ पे अलग है, पैसा का बात हुआ, लेकिन मैं आज ये चीज़ को बोलता हूँ कि आपको परमेश्वर के मंदिर और मूर्ति से कोई भी नाता नहीं हो सकता है एक बिलीवर्स का। तो ठोकर खाने से प्लीज़ बचो, दूसरों को बचाओ। जो अविश्वासी है उससे भी कहो कि प्रभु में सावधान अगर हो, एक बार जानो यीशु मसीह कौन है, एक बार जानो उद्धारकर्ता कौन है, क्योंकि यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन। अब प्लीज़ आप लोग जाकर ऐसाया 53 अध्याय जरूर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह का रोग से पहचान था। आपको पता है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुचला गया, हमारे गुनाहों के लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उससे रोग से जान पहचान थी। समझो परमेश्वर का मारा हुआ व्यक्ति था यीशु मसीह हमारे पापों के लिए। तो इतना बलिदान यीशु मसीह दिया, और हम थोड़ा सा बलिदान नहीं दे सकते? हम अपने पाँव को, अपने हाथ को और अपनी आँख को नहीं रोक सकते? तो ये सब चीज़ अगर आत्मिक व्यक्ति हो तो आत्मिक बातों पे मन लगाओगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति ये सारे बातों को नहीं ले सकते। तो आप लोगों को जय मसीह की आप लोगों को। और मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि ये वीडियो को आप लोग बहुत अविश्वासी तक और विशेष करके वो लोगों को पहुँचाओ जो 2 नाव पे पाँव रख कर है। प्लीज़ उन लोगों को जरूर भेजें। तो मैं आप लोगों को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग सही में प्रभु के वचन में उन्नति करता जाओ और मसीह मंथन के साथ जुड़ो, मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म में जुड़ो। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, बंगाल के किसी भी, मैं बंगाल का, इसलिए मैं बंगाल का प्रमोट कर रहा हूं, तो बंगाल के स्टेट से हो तो आप ज़रूर अपना पेज बनाओ मसीह मंथन का। अगर नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट करो, बातें करो और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करना है। मसीह मंथन के साथ जुड़ो। आप कोई भी किसी के लिए नहीं जुड़ रहे हो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का। अगर यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो तो सच में आप काम करोगे, प्रभु से प्रेम करते हो तो सच में आप काम करोगे। तो आप मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म से जुड़ो और एसएसडी से भी जुड़ो और आप सारे चीज़ को एक्टिविटीज़ करो और जानो। मसीह मंथन 2022 से बहुत बेजोड़ काम करने वाली है, बहुत बेजोड़ से काम करने वाले, जिससे बहुत आत्मा बचाई जाएगी और सारी चीज़ में एक्टिविटीज़ हो आप लोग।
तो आप सबों का धन्यवाद और परमेश्वर का भी धन्यवाद इस बहुत अच्छे से वचन को देने के लिए। और मेरे फेसबुक को, मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, दूसरों को भी भेजें। तो आप सबका धन्यवाद। तो आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करके इस वीडियो को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन प्रचार चलता रहेगा, स्टडी होता रहेगा हमारा, ठीक है। तो आइए हम लोग सब कोई प्रार्थना करते हैं और ये इसको समाप्त करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर से वचन को देने के लिए प्रभु। और ये वचन परमेश्वर पिता हर एक वो लोगों को पहुँचे पिता, जो लोग प्रभु परमेश्वर तुझसे फिरना चाहते हैं, और जो लोग प्रभु दो नाव में हैं प्रभु परमेश्वर तू आशीष कर प्रभु। और वीडियो को प्रभु, ये वचन को, तेरे वचन को सुनकर प्रभु उनके मन परिवर्तन हो और वो लोग तुझ पर आए प्रभु जी, यीशु के नाम से पिता बाप, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड। किसको भाई, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अब हो रहा है क्योंकि 8:30 बज चुका है, इसलिए मैं अब एंडिंग करता हूँ।